पूरी दुनिया में इस वक्त शहरों से निकलने वाला ठोस कचरा एक समस्या बना हुआ है। भारत भी इस समस्या से ग्रस्त है। कल कारखानों, बाजारों और घरों से निकलने वाला ये कचरा वातावरण को गंभीर रूप से प्रदूषित करता है। अब CSIR के दुर्गापुर स्थित केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित नगर निगम ठोस कचरा सतत प्रसंस्करण सुविधा इस समस्या का समाधान बन रही है। इस तकनीक के द्वारा जीरो लैंडफिल और जीरो वेस्ट सिटी बनाने की कल्पना साकार हो सकती है। एक रिपोर्ट। बढ़ती आबादी और शहरीकरण के साथ साथ घरों, बाजारों और कारखानों से रोजाना निकलने वाले कचरे में भी भारी बढ़ोतरी हुई। शहरों के बाहर बने लैंडफिल में कूड़ा करकट के बढ़ते पहाड़ देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक देश में प्रतिदिन 1,35,000 टन से ज्यादा कचरा निकलता है, जिसमें से कुल 20% कचरा ही ट्रीट किया जाता है। बाकी लैंडफिलिंग साइट में डेड वेस्ट बन जाता है। जो कचरा इकट्ठा नहीं किया जा पाता वो हमारी हवा, मिट्टी और पानी को गंभीर रूप से प्रदूषित करता है, जिसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। CSIR के केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर ने इस दिशा में प्रयास करते हुए नगर निगम ठोस कचरे की सतत प्रसंस्करण सुविधा विकसित की थी, जो जीरो लैंडफिल जीरो वेस्ट सिटी की परिकल्पना के तहत न सिर्फ ठोस कचरे का पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन करेगी, बल्कि कचरे से उपयोगी उत्पाद बनाकर रोजगार भी पैदा करेगी। पर अभी देखा जाए तो लॉजिस्टिक कॉस्ट भी एक कंसिडरेशन आता है कि जब आप गार्बेज को ट्रक में भर के या ट्रैक्टर में भर के लेके जाते हैं लैंडफिल एरिया में, जिसमें 15 से 20 किलोमीटर ट्रैक्टर चलाना पड़ता है, तो एक मैन पावर भी उसमें वेस्टेज होता है। डीजल जो हम इंपोर्ट करते हैं वो भी वेस्ट होता है, और साथ साथ में जो डीजल कार्बन डाइऑक्साइड देता है वो भी एक एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन देता है। तो हम हॉलिस्टिक मैनर में देखें तो मेरे हिसाब से डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी हर जगह लगनी चाहिए। तो हम पेट्रोल या डीजल या इनका जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचाएं, वो अगर हम उन लोगों को दें जो कचरा लेके जाते हैं, तो ओवरऑल हमारे हिसाब से ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। CMERI द्वारा विकसित प्रणाली में अत्याधुनिक अलगाव तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बहुत कम प्रदूषण की संभावना होती है। संस्थान सटीक निस्तारण के लिए प्लाज्मा आर्क तकनीक का इस्तेमाल कर ठोस अपशिष्ट को प्लाज्मा में बदलता है, जिससे बेहतर कार्बन सामग्री वाले अवशेष प्राप्त होते हैं। इन्हें कृषि क्षेत्र के लिए उर्वरक और निर्माण सेक्टर में ईंट बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं संस्थान ने बायोमिथेनेशन प्लांट प्रणाली भी विकसित की है, जिसके द्वारा कचरे में बायोगैस प्राप्त की जाती है। इस सतत प्रसंस्करण सुविधा का एक अंग पायरोलिसिस प्रक्रिया भी है, जिसमें प्लास्टिक को गैस और ईंधन में परिवर्तित किया जाता है, जो कि पर्यावरण अनुकूल प्रक्रिया है। इसके अलावा कचरे का उसके स्थान पर ही बायोडिकम्पोजर द्वारा बिना जहरीले पदार्थ उत्पन्न किए खत्म करने की भी तकनीक विकसित की गई है। कोरोना महामारी को देखते हुए इस सुविधा में UV प्रकाश और हॉट एयर संचरण विधियों को जोड़ा गया है, जो काफी हद तक कोविड चेन को तोड़ने में कारगर साबित हुई। सेंट्रलाइजेशन मैकेनिज्म का सेग्रीगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छा है, इसमें UV ट्रीट होते हैं, चांसेस हैं कि पैथोजन ऑलमोस्ट किल हो जा रहे हो, और उसमें हॉट एयर एक्सपोजर भी होता है कचरे का, तो उसमें भी अच्छा सा रिजल्ट आता है। उसके अलावा प्लास्टिक का जो हमने बताया प्लाज्मा आर्क, उसके अलावा हमारे पास पायरोलिसिस प्लांट है, जिसमें पायरोलिसिस में क्या करते हैं, उसको टेम्परेचर 400 to 600 डिग्री पे करते हैं, ताकि वोलेटाइल मैटर जितना भी प्लास्टिक में हो उसको कंडेंस करके उससे ऑयल बनाया जाए, और उसी ऑयल को हम कहीं और नहीं डालते हैं, उसी को रीयूज करते हैं उसी फैसिलिटी के लिए, प्लाज्मा पायरोलिसिस फैसिलिटी के लिए हम यूज करते हैं। तो इससे बेनिफिट होता है, वहाँ का जो सिन गैस है वो वहीं का वहीं यूज हो जाता है। CMERI द्वारा विकसित विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी से जहां शहरों में कचरा परिवहन के खर्च में कमी आएगी, वहीं कचरे के निस्तारण द्वारा प्राप्त बायो ईंधन से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी।
उचित निष्पादन से लैंडफिल की जरूरत में कमी आएगी और बिना कचरे का वातावरण बन सकेगा। ये तकनीक हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को स्थापित करने में मदद करेगी।